हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, इसी बीच हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नई वैकेंसी को लेकर के। तो यहाँ पे नई वैकेंसी की बात करें साथियों, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग में आप सभी के लिए मौका है। इसमें नई वैकेंसी आई है और केवल अगर आप 10th पास हैं तो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि केवल और केवल आप 10th पास भी हैं तो इस जॉब के लिए अप्लीकेबल हैं। और ये जॉब एमटीएस के पदों के लिए होने वाली है। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस आज ही जारी किया गया है। कुल पदों की बात करें साथियों, यहाँ पे तो 16 से 71 पद है। पद भी अच्छे खासे संख्या में है यहाँ पे। और यहाँ पे A to Z डिटेल्स हम लोग जानेंगे। सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, कितना टाइमिंग मिलेगा उसमें आपको, कब तक इसके एग्जामिनेशन होंगे और सिलेक्शन की क्या क्या इसमें प्रक्रिया होती है। जिसको करने के बाद फाइनली आप एक एमटीएस पद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और जॉब ले पाएंगे इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो चलिए सब डिटेल्स को हम देखते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। और साथ ही यहाँ पे ये बहुत अच्छी जॉब होने वाली है। तो चलिए सारा डिटेल्स हम जानते हैं। आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ पे साथियों देख सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल नोटिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जो भी आपकी पोस्ट है ये गृह विभाग के अंतर्गत में आती है और भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत में, और जिसके कि मंत्री आपके ये अमित शाह जी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन 2022। Online applications are invited from Indian nationals for direct recruitment to the post of Security Assistant Executive and Multitasking Staff, a General, MTS General, in the following subsidiary Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी कहाँ पे कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अगरतला का दिया गया है, तो इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का यहाँ पे पदों की संख्या बात करें तो अदर को एक वैकेंसी है, और जनरल को यहाँ पे एमटीएस में 1 है, और एससी एसटी को यहाँ पे 1 है, एसटी को यहाँ पे 1 है, और ईडब्ल्यूएस को 1 है। यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट में टोटल 14 वैकेंसी है यहाँ पे, और एमटीएस के यहाँ पे टोटल 2 है। इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग स्टेट के, आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से स्टेट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए एलिजिबल होंगे, और वहाँ पे कौन कौन सी भाषा की जानकारी आपसे मांगी जाएगी, ये सारी चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्टेट का वैकेंसी अलग अलग दिखाया गया है, किसमें कितना पद है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, 270 वैकेंसी है यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट का, और एमटीएस के यहाँ पे 53 टोटल वैकेंसीज है। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे आप आएंगे, तो नीचे आएंगे तो पटना के आप लोग अगर हैं निवासी तो बिहार के, तो देख सकते हैं यहाँ पे पटना में यहाँ पे 31 है सिक्योरिटी असिस्टेंट का, और यहाँ पे टोटल सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें ऑल कैटेगरीज में तो 44 है यहाँ पे, और एमटीएस के यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 है। आगे इसमें बात कर लेते हैं जो अलग अलग स्टेट के, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और टोटल वैकेंसी की बात करें साथियों, तो यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट का 15 से 21 और एमटीएस का 150 है। ये इन टोटल 16 से 71 वैकेंसी यहाँ पे है आपका, जिसके लिए केवल और केवल 10th पास आपका होना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है, आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें सैलरी वगैरह क्या मिलेगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी, नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ये आपका नॉन गेस्टेड पोस्ट है और ये ग्रुप सी का जॉब है। तो एक अच्छी खासी जॉब है साथियों, ग्रुप डी का नहीं है बल्कि ग्रुप सी का जॉब है ये। यहाँ पे देख लीजिए लेवल 3 का ये जॉब होने वाला है जो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का है, और इसमें आपका 21,700 से 69,100 रुपये बेसिक पे है। उसके बाद से इसमें आपका डीए मिलेगा, डेयरनेस अलाउंस, ये सब जोड़ करके ज़्यादा हो जाएगा पेमेंट आपका। वहीं एमटीएस की बात करें तो लेवल 1 का जॉब है, 18,000 से 56,900 का आपका बेसिक पे है, इसमें भी आपको अदर अलाउंसेज मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस @ 20% ऑफ बेसिक पे इन द एडिशन टू द अदर गवर्नमेंट अलाउंसेज। 20% यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है इसका सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के अलाउंसेज हैं वो मिलते रहेंगे आपको। कैश कंपनसेशन इन लिeu ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 30 डेज, यानी कि अगर आप छुट्टी लेते हैं इसमें तो 30 दिन का आपका पेमेंट छुट्टी का भी इसमें दिया जाता है।
अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की सबसे बड़ी बात है साथियों कि ये पता कर लगे क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे आपका केवल और केवल किसी भी बोर्ड से 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा इसमें क्या है, अपोजिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट्स हैज़ अप्लाइड। तो साथियों यहाँ पे एक डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं। अब जैसे बहुत सारे स्टेट में अलग अलग वैकेंसी दी गई है, कहीं पे ज़्यादा वैकेंसीज है तो कहीं पे कम वैकेंसीज है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस स्टेट से अप्लाई करेंगे। तो साथियों यहाँ पे आप जिस स्टेट से हैं, यानी कि जहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जिस भी स्टेट का, और वहीं से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसका। दूसरे स्टेट में आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा। तो जहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आप लोग और वहीं पे अप्लाई कीजिएगा, जहाँ पे नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस स्टेट में आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब तो ये बात तो क्लियर होगी साथियों कि एक कैंडिडेट केवल एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ पे उनका डोमिसाइल है और वहीं के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। जैसे बिहार के कोई हैं, उनके पास बिहार का डोमिसाइल है तो बिहार से अप्लाई करेंगे, पटना से। और कोई यूपी के है तो यूपी में लखनऊ हो गया, अदर जहाँ पे सिटीज है वहाँ पे कर सकते हैं। दिल्ली वाले दिल्ली के लिए करेंगे। तो केवल एक कैंडिडेट एक स्टेट के लिए अप्लाई करेगा जहाँ पे उसका डोमिसाइल है। यहाँ से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं साथियों। तो एज लिमिट में यहाँ पे देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स एज ऑन 25/11/2022, यानी जो आपका एज का कट ऑफ रखा गया है 25 तारीख को नवंबर में रखा गया है। इस तारीख के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ मिनिमम और मैक्सिमम काउंट किया जाएगा, यानी 25/11/2022 तक अगर आप 27 साल के अंदर में हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और वहीं कम से कम यहाँ पे MTS के लिए बात करें तो 18 से 25 यहाँ पे रखा गया है। इसमें आपका 25/11/2022 के एज काउंट किया जाएगा। इसमें मैक्सिमम आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब साथियों ये तो हो गया जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन इसमें आपका अपर एज लिमिट इज एक्सेसिबल बाई 5 ईयर्स फॉर SC/ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC, यानी कि आप SC/ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल और 3 साल का क्रमशः छूट इसमें मिल सकता है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज हु हैव रेफर 3 ईयर्स ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विसेज, यानी कि जो डिपार्टमेंटल हैं इसमें पहले से जॉब कर रहे हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कम से कम 30 साल के जॉब किए हो तो उनको 40 साल के एज तक फॉर्म भरने का छूट दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर्स ऑफ फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड अप टू 40 ईयर्स ऑफ SC/ST कैंडिडेट इन केस ऑफ विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड, यानी कि जो महिलाएं या जो भी यहाँ पे हैं अगर वो डाइवोर्स्ड फीमेल है या कोर्ट से उनको हस्बैंड से तलाक हो चुका है और दूसरी शादी नहीं की है तो वो 40 साल की एज तक इसके लिए एलिजिबल होंगी। ऐसा इसमें कुछ बताया गया है कंडीशन। द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एज वेल एज फॉर द चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ राइट्स ऑफ 2002 in Gujarat and Sikh rights of 1984 as per the government instructions is regarded issued from the time to time, यानी कि जो 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ था, उसके बाद 1984 में जो सिख समुदाय में दंगा हुआ था, तो उन सभी के लिए भी छूट के यहाँ पे प्रावधान किया गया है। आगे इसमें हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। जो PWD कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे छूट मिला जाएगा। और यहाँ पे आगे हम लोग जो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। अब सबसे पहले साथियों यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन आपका कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो देख सकते हैं Tier 1 और Tier 2 एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें, और Tier 3 भी है किसी किसी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे Tier 1 जो है आपका कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड MTS जनरल, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे जो Tier 1 है वो कंपलसरी होने वाला है और कॉमन होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कंटिन्यू 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच ऑन, यानी कि जो पेपर 1 होगा आपका CBT 1, इसमें आपका 5 भाग में इसको बांटा गया है। जो पेपर है इसमें आपका एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस है आपका, यानी करंट अफेयर्स 20 मार्क के रहेंगे। मैथमेटिक्स आपका 20 मार्क्स का रहेगा जिसमें आपका अर्थमेटिक रहेगा, जनरली अंगणित, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग आपका भी 20 नंबर का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा आपका 20 मार्क्स का। उसके बाद से यहाँ पे जनरल स्टडीज़ यानी GS आपका जनरल साइंस रहेगा, जनरल स्टडीज़ जिसमें ज्योग्राफी भूगोल सब आ जाते हैं। अब 20 नंबर की ये भी रहेगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 रखा गया है, यानी कि 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे और 1 मार्क्स दिए जाएंगे
क्रमशः गलत और सही के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो पेपर 1 की बात होगी, इसमें 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और 1 घंटे में आपको इसका सोल्यूशन करना रहेगा। और वहीं टियर 2 की बात करें तो ये कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड जनरल, ये दोनों के लिए ये भी कॉमन है। जो सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन है ये ऑफलाइन एग्जाम होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायरेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। यानी कि आप जिस स्टेट से भी अप्लाई करेंगे, जहाँ के निवासी होंगे आप, जैसे पटना से कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो वो हिंदी या तो इंग्लिश सेलेक्ट करेगा वहाँ पे, तो हिंदी सेलेक्ट करेगा तो हिंदी में उसको जो पैसेज मिलेंगे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने होंगे 500 वर्ड के, और इंग्लिश में मिलेंगे तो अगर उसको हिंदी में करने होंगे, और जिसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और वहीं पेपर सेकेंड फोर यहाँ पे हो गया, ये तो हो गया एमटीएस के लिए। और स्पोकन एबिलिटी होना चाहिए, जो इसके लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है साथियों, यहाँ पे और टियर 3 जो होगा इसमें आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जिसका मार्क्स यहाँ पे 50 दिया गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये इंटरव्यू का हो गया। और स्पोकन एबिलिटी होना चाहिए, केवल ये सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है जो आपका स्पोकन एबिलिटी है, एमटीएस के लिए ये नहीं है आपका जो स्पोकन एबिलिटी है। उसके बाद से यहाँ पे ये जो होगा टेस्ट आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ही होगा, जो आपका यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट के समय में ही टियर 3 का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो स्पोकन इंग्लिश का होता है। इसके बाद से साथियों देखेंगे आप लोग जो टियर सेकंड एग्जाम है साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं द टियर सेकंड एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, केवल ये क्वालिफाई करना है आपको। द क्वालिफाइंग मार्क्स इज टियर सेकंड इज 20 आउट ऑफ 54 सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि 50 मार्क्स में से आपको केवल 20 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट को। और वहीं अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 16 मार्क्स लाने हैं 40 मार्क्स में से केवल क्वालिफाई करने के लिए। अब कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in, और दूसरा वेबसाइट है www.ncs.gov.in। अप्लीकेशंस विल नॉट एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड, यानी कि केवल और केवल आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया जाएगा। साथियों बात करके कब से आपका आवेदन शुरू होगा और कब तक चलेगा, तो द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम देख सकते हैं यहाँ पे 5/11/2022 से 25/11/2022 तक ये आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, रात्रि 12 बजे तक, 11:59 तक। रजिस्ट्रेशन डॉन पीरियड टू 5/11/2022 एंड आफ्टर 25/11/2022 विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको 5 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा और फॉर्म को फिलअप करना होगा, उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ा बात कर लेते हैं पेमेंट कितना लगेगा साथियों। एग्जामिनेशन फी ऑफ पेमेंट इट इज़ इन 2 कॉमन कंपोनेंट्स, एग्जामिनेशन फी ₹50 एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ₹450 एंड टू बी पेड एज अंडर, यानी कि कैटेगरी में बात कर ले साथियों, ऑल कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस फी पेड करने होंगे। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS एंड OBC कैटेगरीज एग्जामिनेशन फी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस, यानी दोनों पे करने होंगे इनको। जो भी OBC EWS और जनरल है इनको ₹50 प्लस 450 दोनों पे करने होंगे। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन ग्रुप C पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेलिंग बेनिफिट्स टू रिजर्वेशन गिवन टू देम and required to pay the examination fee ₹50 along with recruitment processing charges of ₹450, यानी जो एक सर्विसमैन का है और वो जॉब किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में है ग्रुप C का, तो उनको भी ये दोनों पेमेंट करना होगा। नोट बैंकिंग चार्जेस इफ अप्लीकेबल विल बी ब्राउन बाय द कैंडिडेट, अगर आपको बैंकिंग चार्जेस भी करते हैं तो वो आप ही को पे करने होंगे इसके अलावे। उसके बाद से यहाँ पे जो पेमेंट करना है साथियों, तो पेमेंट आपका डेबिट कार्ड कर सकते हैं यूज, जिसमें रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो और क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग UPI से कर सकते हैं। इसके अलावा SBI चालान से भी कर सकते हैं आप लोग पेमेंट। ठीक है साथियों, यहाँ पे अगर साथियों आप लोग ऑफलाइन पेमेंट करना चाहेंगे बैंक चालान के माध्यम से, तो ये लोग आप लोग 29 तारीख तक कर सकते हैं। तो मुझे साथियों लगता है कि यहाँ पे सारा डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। 5 तारीख से आप लोग एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो 5 तारीख को जब अप्लाई होगा तो फिर से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए और सारी इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँच जाए। धन्यवाद।